अच्छा जी, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की। और प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये सेम प्रॉपर्टीज जो है वो वेरिएंस के लिए भी होंगी। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों की सेम प्रॉपर्टीज है। इसमें सबसे पहली आपको याद होगा, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो सबसे पहली चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। स्टैंडर्ड डेविएशन को चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज ऑफ ओरिजिन क्या था कि डाटा की हर ऑब्जर्वेशन में हम कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो इसको हमने कहा था ये चेंज ऑफ ओरिजिन है। और अब इसको हम जरा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स की कुछ ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8 और 10। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें एक एक्स स्क्वायर का कॉलम भी रिक्वायर्ड है। तो 4, 16, 36, 64 एंड 100। यहाँ पर सम ऑफ एक्स है 30, और यहाँ पर सम ऑफ एक्स स्क्वायर है 220। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू सम ऑफ एक्स स्क्वायर 220 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर और रूट। कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं इसको। 220 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 30 divided by 5 square is 2√2। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है 2√2। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम जरा चेंज ऑफ ओरिजिन करके देखते हैं। यानी अब हम एक नया वेरिएबल बना रहे हैं y, और लेट्स से ये y हमें मिल रहा है x+2 से। आप इसके अलावा कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, और उसके बाद चेक कर लीजिएगा। यानी अब दोबारा भी हमारा आंसर सेम ही आने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, और 10 + 2 is 12। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर 16, 36, 64, 100 एंड 144। यहाँ पर सम ऑफ वाई है 12 + 10 + 8 + 6 + 4 is 40, और सम ऑफ वाई स्क्वायर है 16 + 36 + 64 + 100 + 144 is 360। तो अब दोबारा से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। सम ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n, जो कि 5 था, स्क्वायर। ठीक है, और इसका रूट चेक कर लेते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर 2√2। चेक कर लें बेटा।
बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन का। हमने चेंज ऑफ ओरिजिन किया, एक्स की हर वैल्यू में हमने 2 को ऐड किया, न्यू ऑब्जर्वेशन आई, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके देखा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। दूसरी प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड डेविएशन is affected by change of scale, change of scale। स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होता है। अच्छा, अब होता है तो क्या करें, जरा चेंज ऑफ स्केल बना के देख लेते हैं। तो y अब हमें मिल रहा है 2x से, पहले हमने +2 प्लस किया था, अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 8 16 एंड 2 इंटू 10 20। ये न्यू ऑब्जर्वेशंस बन गई। यहाँ पर हम y का स्क्वायर भी बना लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 64, 144, 16 का स्क्वायर 256 और 20 का स्क्वायर 400। और अब मुझे ये टोटल्स कैलकुलेट करने हैं। चलिए, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20, 60। सम ऑफ y इक्वल्स टू 60 और सम ऑफ y स्क्वायर 16 plus 64 plus 144 plus 256 plus 400 is 880। ठीक है, दोबारा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सम ऑफ वाई स्क्वायर इज 880 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर और रूट। अब चेक करते हैं, 880 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 60 divided by 5 square, 4 under root 2। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4 अंडर रूट 2। अब आप एक चीज नोट करें, जो पहले हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, वो था 2 अंडर रूट 2। और जब हमने एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी चेंज ऑफ स्केल किया, तो फिर क्या हुआ, तो फिर ये हुआ कि पुराने वाले स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो न्यू वैल्यूज का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल रहा है। यानी यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है, इनका रिलेशन क्या बन रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो चेंज ऑफ स्केल से किस तरह अफेक्ट होता है कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो हम पहले वाले स्टैंडर्ड डेविएशन को उस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे, तो न्यू ऑब्जर्वेशंस का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी भी उम्मीद है क्लियर हो गई होगी आपको। ओके, तो अब इन प्रॉपर्टीज को जरा कंबाइन कर लेते हैं और इसका एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन है इन दोनों प्रॉपर्टीज के ऊपर। इफ एक्स एंड वाई आर related related such that 2x plus y plus 11 equals to 0 and standard deviation of x equals to 5, then standard deviation of y is। ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया। उसने आपको x और y का रिलेशन दिया है, फिर उसने आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू दी है आपको, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है
कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपको कैलकुलेट करना है, इसलिए इस इक्वेशन में आप y को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो y इक्वल्स टू, ये होगा -2x और -11। ये 2x और ये 11, ये दोनों इक्वेशन की अदर साइड पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से सिचुएशन हो जाएगी। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि ये जो विदाउट x आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये चीज, ये है चेंज ऑफ ओरिजिन। और ये जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये है चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा कि चेंज ऑफ ओरिजिन से तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसलिए ये जो -11 है, इसको तो हम वैसे ही भूल जाएंगे, देखेंगे नहीं इसकी तरफ, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अलबत्ता जो नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसको हमने चेंज ऑफ स्केल कहा है, इसके बारे में अभी हमने देखा कि अगर कोई नंबर x से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन उस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। तो अब अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y रिक्वायर्ड है तो वो क्या होगा? मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि इस -2 के साथ मैंने ये मॉडुलस साइन लगाया है और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x से। अच्छा, मॉडुलस साइन क्यों लगाया है? मॉडुलस साइन से होता क्या है? मॉडुलस साइन से ये होता है कि हमारे पास अगर ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है तो उसका माइनस साइन खत्म हो जाएगा, यानी ये हो जाएगी +2। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है 5, तो इसलिए मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी 10। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हमने माइनस साइन को क्यों इग्नोर किया है? उसकी वजह ये है बेटा कि स्टैंडर्ड डेविएशन या उसके अलावा कोई भी मेयर ऑफ डिस्पर्जन, हमने जो मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ी हैं उसमें रेंज हमने देखा, इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस, ये हमने मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन देखी हैं। मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में एक बात याद रखिएगा, कोई भी मेयर ऑफ डिस्पर्जन कभी भी नेगेटिव नहीं आती। कोई भी मेयर ऑफ डिस्पर्जन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। इवन अगर हमारे पास सब की सब ऑब्जर्वेशंस नेगेटिव हो, तब भी उनका स्टैंडर्ड डेविएशन या उनकी रेंज या उनका इंटर क्वार्टाइल रेंज सब पॉजिटिव आएगा। इसको हम अभी चेक भी करेंगे। फिलहाल हमने क्या करना है कि अगर हमारा चेंज ऑफ स्केल माइनस साइन के साथ आ रहा है तो हमने सिर्फ इतना करना है कि माइनस साइन को इग्नोर कर देना है और फिर जो नंबर बने उसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x से मल्टीप्लाई करें, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मिल जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, और वो ये है, ये सेकंड थी ना, थर्ड प्रॉपर्टी, और वो थर्ड प्रॉपर्टी ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये प्रॉपर्टीज स्टैंडर्ड डेविएशन की है, तो इसका मतलब है वेरिएंस की भी यही प्रॉपर्टीज है एग्जैक्टली। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो है ना वो 0 है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन या 0 आ सकता है या 0 से ग्रेटर कोई वैल्यू आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इसको चेक कर लेते हैं। हम एक ऐसा डेटा सेट लेते हैं जिसमें सारी वैल्यूज नेगेटिव ले लेते हैं, और अब इन वैल्यूज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन में हमें मालूम है कि हमें दो कॉलम कैलकुलेट करते हैं, एक एक्स का और दूसरा हर वैल्यू का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4,
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 36। और अब यहाँ पर सम ऑफ एक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बनेगा 10 और 18 और 20, ये आ जाएगा -20। और सम ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास बनेगा, चेक कर लेते हैं, 36 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 इज 90। ठीक है जी। अब थोड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं इसके लिए और देखते हैं हमारा आंसर नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 माइनस -20 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर और रूट। अच्छा जी, रूट 90 डिवाइडेड बाय 5 माइनस -20 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर इज √2। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है √2 और पॉजिटिव आ रही है। आप एक चीज नोट करें कि हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव थी, लेकिन उसके बावजूद स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0 if all the observations in the data are same। अगर डेटा की सारी ऑब्जर्वेशंस सेम होंगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 0 आएगी। अच्छा, लॉजिकली भी ये बात समझ में आती है, यानी अगर हम कैलकुलेशन ना भी करें तब भी हमें समझ में आता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों 0 होगा। वो इसलिए 0 होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन है मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन में से। यानी मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन का मतलब है हम डिस्पर्जन को चेक कर रहे हैं, और जब सारी वैल्यू सेम होंगी तो फिर डिस्पर्जन कहाँ पर होगी, हो ही नहीं सकती। लेकिन जाहिर है कि हम बगैर कैलकुलेशन के तो किसी चीज़ पे यकीन करते ही नहीं, तो हम सारी वैल्यूज ले लेते हैं 4। आप इसके अलावा भी कोई और वैल्यू ले सकते हैं जो आपका दिल चाहे। यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 16 16 16 16 एंड 16, यहाँ पर सम ऑफ एक्स आएगा 1 2 3 4 5 यानी 20। और ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर है, 16 टाइम्स 5 इज 80। सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, सम ऑफ एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर और रूट, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। कैलकुलेट कर लेते हैं। 80 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर और रूट। ठीक है, और ये है जी 80 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 और स्क्वायर, 0। चेक कर ले बेटा अपने कैलकुलेटर पर, इंशाल्लाह ताला आपका आंसर आएगा 0। तो अगर डेटा की सारी ऑब्जर्वेशन सेम हो तो फिर उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, 0 आएगा। वेरिएंस भी 0 आएगा, रेंज भी 0 आएगी, इंटर क्वार्टाइल की रेंज भी 0 आएगी, क्वार्टाइल डेविएशन भी 0 आएगा, सब कुछ 0 आएगा। ठीक है जी। चलिए, अच्छा, चले, आज के लिए इतनी प्रॉपर्टीज काफी हैं। इसके बाद सिर्फ दो प्रॉपर्टीज और हैं, या वो भी करा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, फिर इसके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। ये है 4। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है ना, वो ये कहती है कि फॉर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 12।
अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मतलब है काउंटिंग नंबर्स और विदाउट एनी गैप। अच्छा, वो काउंटिंग नंबर्स कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, उनमें गैप नहीं होना चाहिए। तो फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का कन्वेंशनल फॉर्मूला जो अब तक यूज करते आए हैं वो यूज करें या ये यूज करें, दोनों केसेस में आंसर सेम आने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखें तो n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ये जो 12 है ये कांस्टेंट है, फॉर्मूले का कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहने वाला है। n की जगह सिर्फ हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास x की वैल्यूज हैं 1 2 3 4 एंड 5। इनको अगर इन नंबर्स को अगर आप देखें तो ये काउंटिंग नंबर्स हैं, और इनमें सीक्वेंस मौजूद है, यानी इसमें ये कंसेक्टिव है, इसमें जंप्स नहीं है, गैप्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 के बाद 3 आ गया है या 3 के बाद 7 आ गया है, ऐसा नहीं है। काउंटिंग नंबर्स हैं और कंसेक्टिव है। अच्छा, मैंने 1 से स्टार्ट करके 5 तक लिखे हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट करके कोई से भी नंबर ले सकते हैं। लाइक आप कहते हैं मैं 7 से लेके 12 तक जाता हूँ, तब भी आंसर यही आने वाला है। अच्छा, एक्स का स्क्वायर बना लें, यानी 1 4 9 16 एंड 25। सम ऑफ एक्स है 5 10 और 15, और सम ऑफ एक्स स्क्वायर है 25, और ये शायद 55 हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। 25 + 16 + 10 + 4 इज 55। स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमारा कन्वेंशनल फॉर्मूला है 55 ÷ 5 माइनस 15 ÷ 5 स्क्वायर और रूट। चेक कर लेते हैं। 55 ÷ 5 माइनस 15 ÷ 5 स्क्वायर इज √2। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है √2। तो अब हम इस वाले फॉर्मूले से चेक करके देखते हैं क्या स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आएगा। इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ हमें n की जगह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फीड करना है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन में है 5। तो n की जगह 5 पुट करें, यानी 5 का स्क्वायर -1 ÷ 12 और रूट। तो ये देखें बेटा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस -1 ÷ 12। चेक कर लें, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है √2। अच्छा, मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है, आप किसी और जगह से स्टार्ट करके देख लें। यानी आप लिखें 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। बल्कि आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक्स की वैल्यूज लेनी है 7 8 9 10 11 और 12 और 13। चलो ऐसे कर लेते हैं। कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर बनाएंगे, सम ऑफ एक्स निकालेंगे, सम ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे इस वाले फॉर्मूले से। और उसके बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, और फिर अपने आंसर को कंपेयर करेंगे। इस वाले फॉर्मूले से तो अभी करके देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ n पुट करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। n की जगह 7 पुट करें, 7 स्क्वायर -1 ÷ 12 और रूट। तो बेटा ये आंसर आना चाहिए 7 स्क्वायर -1 ÷ 12 इज 2। यानी यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 2। आपने सिर्फ चेक ये करना है कि क्या इस वाले फॉर्मूले से भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, और फिर लास्ट प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन की। इससे पहले कहाँ तक हुई है? 4 तक। ले जी, फिफ्थ प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन की। फॉर टू नंबर्स ओनली, अगर हमारे डाटा सेट में
सिर्फ दो नंबर्स हो तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट हो सकता है? फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होगा 1/2 इंटू ए माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। यानी ए में से बी को माइनस करें, पहली ऑब्जर्वेशन में से दूसरी ऑब्जर्वेशन को माइनस करें, जो भी आंसर आए उसको 2 से डिवाइड कर दें। यानी दैट इज हाफ 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 द रेंज। यानी अगर हमारे पास दो नंबर्स हो तो दो नंबर्स के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज का हाफ होता है। और रेंज क्या होता है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करें और डिवाइड बाय 2 कर दें। ठीक है, यहाँ मैंने एब्सोल्यूट क्या कहते हैं मॉडुलस साइन इसलिए लगाया है कि अगर आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को भी माइनस कर लें तब भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ उसका माइनस साइन इग्नोर करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास दो नंबर्स हैं 30 और 60। तो आपने ये करना है कि आपने स्क्वायर करके वैल्यूज निकालनी है। ये आ जाएगा 900 और ये आ जाएगा 3600। ठीक है, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाना चाहिए 4500। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी 4500 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर और रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है 4500 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 2 और उसका स्क्वायर 15। और अब हमारा ये फॉर्मूला हमें ये कहता है, यहाँ लिखा हुआ है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है फर्स्ट में से सेकंड ऑब्जर्वेशन को माइनस करें। तो आप चाहें तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर लें ताकि नेगेटिव साइन आए ना, कोई मसला ही नहीं है। तो 1/2, तो 60 माइनस 30। तो 1/2, 60 माइनस 30 इज 30 और फिर 2 टाइम्स 15। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 15। तो इस केस में अगर सिर्फ दो नंबर्स हो हमारे पास तो कन्वेंशनल फॉर्मूला ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें, बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर आए उसको 2 से डिवाइड कर दें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। फिलहाल आपने ये करना है कि आपने जरा इन क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज को जरा गो थ्रू कर लें अच्छी तरीके से, इनको एक दफा अपने हाथ से भी गुजार लें, फिर उसके बाद जो है अगली वीडियो में इनके इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की भेज दूंगा आप। ठीक है, चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।